नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों दोस्तों तक जो करंट अफेयर या फिर किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है, उनको मदद मिलेगी। लास्ट डे के क्विज़ की बात करें तो विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन। तो आप सभी ने आंसर कोटा राजस्थान दिया था और कोटा राजस्थान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022। तो 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की है? आंसर होगा ये सूरत में हुई है। कहाँ? सूरत में। याद रखिएगा, गुजरात की सिटी है सूरत, वहाँ पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया और गुजरात के सिटी सूरत में ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया 14 सितंबर को। आपको पता है 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया है। उसी दिन के उपलक्ष्य में यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को गुजरात सूरत में इनॉग्रेट किया। तो रिसेंटली में जो नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम कर दिया है राजनाथ का कर्तव्य पथ के रूप में। IILM यूनिवर्सिटी जो लॉ की एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, और आपको बता दूं इंडिया की पहली लॉ स्कूल ये बना जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। इंडियन रेलवे ने मेघदूत मशीन को इंस्टॉल किया मुंबई के पूरे डिवीज़न में, और इस डिवीज़न में बात करें तो ये मेघदूत करने क्या वाला है? मेघदूत हवा से वाटर को निकालने वाला है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिन्होंने होस्ट किया है मीट द चैम्पियन प्रोजेक्ट को नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में, जो कि 29 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च किया। नीति आयोग जिसने हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेडेस्ट्रियन ओनली अटल ब्रिज को साबरमती रिवर पर लॉन्च किया। इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को कर्नाटका में इनॉग्रेट किया जाएगा। साउथ दिल्ली में अनंग ताल है जिसको सेंट्रल ने प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इज कमिंग अप इन राखीगढ़ी बिलोंग टू विच स्टेट? तो राखीगढ़ी कहाँ पर है ये अगर आपको पता है तो आंसर दे लेंगे। और आपको ये याद रखना है दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का खोला जाएगा राखीगढ़ी में, और इसको अनाउंस किया है जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा। मतलब ये हरियाणा में अवेलेबल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरियाणा में हड़प्पन कल्चर का वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम खोला जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को 2022-2027 तक लॉन्च किया गया। मतलब इन 5 साल के अंतराल में इस पर काम किया जाएगा। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम छट्टा है उसको लॉन्च किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जिन्होंने
पुदुमाई पेन स्कीम लड़कियों गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए अवार्ड जीता। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिसने समर्थ को जो ई गवर्नेंस पोर्टल है उसको लॉन्च किया। त्रिपुरा इंडिया की पहली बायो विलेज डेवलप करने वाला एक स्टेट बना। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम को लॉन्च किया गया। यूपी में भारतौल या फिर भारतौली एक विलेज है जिसमें हर घर आरओ वाटर से कनेक्ट हो चुका है। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ई बुक लॉन्च की गई है। इसे आप परचेज़ कर सकते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है रेलवे का एग्ज़ाम। आपको पता है 4th जो फेज़ होगा, उसके बाद लास्ट शायद एक हुबली का रह जाएगा, बाकी सारे फेज़ ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपके आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द ट्राइब हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अभी रिसेंटली में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा गोंड की जो भी जातियां हैं उन सभी को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब एसटी कैटेगरी में डाला गया है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि गोंड की जो 5 सब कास्ट हैं उन सभी को एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की यहाँ बात हुई है। तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 1950 में बनाया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की काउंसिल में 100 सीट, असेंबली में 403 सीट, राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80 सीट यहाँ से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो कि 1977 में डेवलप हुआ, यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस की बात करें, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करता है। कितने? तो टोटल 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी है। 8 स्टेट कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को टच करता है और दिल्ली यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के रूप में बाउंड्री टच करती है उत्तर प्रदेश से। इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ इसकी लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंजीनियर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंजीनियर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं किनकी? तो यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया, किनकी? एम विश्वेश्वरैया की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हम ऑब्जर्व करते हैं इंजीनियर्स डे, जो कि 15 सितंबर को पड़ती है। तो याद रखेंगे 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो रिसेंटली में हमने डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कोकोनट डे हमने 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया। 5th राष्ट्रीय पोषण माह जो कि हमने 1 से लेकर 30 सितंबर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर हम 7 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल लिटरेरी डे हम 8 सितंबर। हिमालयन दिवस हम 9 सितंबर जो कि उत्तराखंड के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेशनल इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे हम 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल एट द
वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो विश्व चैम्पियनशिप में जो कि सर्बिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जिसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। मतलब विश्व चैम्पियनशिप में अभी तक 2 मेडल ये जीती हैं और ये पहली ऐसी महिला बन गई रेसलिंग में। तो आपको बता दूं पहलवानी में, तो आपको बता दूं ये है कौन, विनेश फोगाट। कौन, विनेश फोगाट। पहले भी जब 2019 में जो वर्ल्ड रेसलिंग हुई वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और दोबारा से सर्बिया में जो ऑर्गेनाइज कराया गया वर्ल्ड चैम्पियन रेसलिंग के लिए वुमेंस का, तो वहाँ पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 53 किलोग्राम की कैटेगरी में। इन्होंने किसको हराया है, तो एमा माल्मग्रेन को हराया है, जो कि स्वीडन से बिलोंग करती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सेंट्रल बैंक डेवलप्स नेशनल डिजिटल करेंसी यूजिंग एथेरियम। तो एथेरियम का यूज़ करके किस देश की केंद्रीय बैंक ने अपने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा विकसित की है। आपको बता दूं ये नॉर्वे की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा एथेरियम का यूज़ करके नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप किया गया। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। नेशनल डिजिटल करेंसी को एथेरियम का यूज़ करके नॉर्वे की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा इसे अनवील किया गया, लॉन्च किया गया। आपको बता दूं एथेरियम क्या है, तो ये ओपन सोर्स ब्लॉकचेन की जो एक ये कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जैसा कुछ प्रोग्राम है, जिसके जो डिजिटल करेंसी को डेवलप करने में नॉर्वे की सेंट्रल बैंक की अब मदद करने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कुमिंग जिंग 50, क्या कुमिंग जिंग 50 चाइना की पहली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लॉन्च किया। नॉर्थ कोरिया जिसने न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए एक लॉ ऑथराइज कर दिया है, अगर मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करना पड़े तो आप बगैर अथॉरिटी के इजाज़त के यूज़ कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट जो कि सबसे ज़्यादा वीज़ा प्राप्त करे कहाँ से, यूएस से 2022 में। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुरेलसुख जिन्होंने एक हॉर्स दिया है राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको। सुएला ब्रेवरमैन यूके के नई होम सेक्रेटरी बनी है, याद रखना है भारत से बिलोंग करती हैं। ऋषि सुनक जो हार गए हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लिज ट्रस से। इंडिया जो कि होस्ट करेगा क्वाड सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग, अब वो होस्ट हो चुकी है। साउथ कोरिया जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया वर्ल्ड की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट की जो मतलब रिपोर्ट थी उसमें। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम टू अलेविएट हंगर। मतलब किस राज्य ने भूख कम करने के लिए स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया। ये पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर नाश्ता प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको बता दूँ ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, अब यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे अंडा और मिल्क और अंडा की जो स्कीम है बच्चों के लिए वो केरल के द्वारा लॉन्च की गई। नाश्ते की जो स्कीम है वो तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में। तो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो स्टेट के द्वारा रन किए हुए प्राइमरी स्कूल्स हैं उन पर तमिलनाडु की जो सरकार है उनके द्वारा ब्रेकफास्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिससे कि बच्चों की जो हंगर की जो हैबिट है उसको कम किया जा सके। मतलब हैबिट तो सही है, लेकिन सुबह सुबह जो भूख लगती है घर से खा के जो बच्चे नहीं आते उनको स्कूल में खाना मतलब नाश्ता मिल जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जाइमेक्स 2022 इंडिया जापान जॉइंट नेवल ड्रिल ऑर्गेनाइज इन, तो कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो आपको बता दूं जाइमेक्स 2022 को इंडिया और जापान के बीच में एक नेवी की एक्सरसाइज है जिसको बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जाइमेक्स
2022 6th एडिशन है। जापान और इंडिया के बीच में ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बे ऑफ बंगाल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची में कितनी दवाएं शामिल की गई हैं। तो हमारे इस समय पर जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई, और आपको बता दूं इस समय पर 387 दवाएं ऐसी हैं जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल की गई। इनमें 34 को नई ऐड की गई हैं और 26 जो लास्ट टाइम इंक्लूडेड थी अब उनको हटा दिया गया। तो टोटल अब बची कितनी, तो 384 ड्रग्स ऐसे बचे हैं जो कि एसेंशियल NLEM के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आज के क्विज की बात करें तो विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।